आपको कुछ और नहीं करना है, बस अपनी वर्ग संख्या को इस एडिटेबल पार्ट में डाल देना है ऐसे, और सारा कैलकुलेशन अपने आप हो गया। राम राम, मेरा नाम है आदित्य और ग्रह लक्षण ज्योतिष में आपका स्वागत है। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स आज का हमारा वीडियो केवल वॉइस ओवर वीडियो ही रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विन्यास। कैसे पता करें कि कौन सा व्यक्ति कौन सी दिशा हमारे लिए फेवरेबल है और किसे अवॉइड करना चाहिए। और इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक एक्सेल शीट दूंगा जिसकी सहायता से आप सारा कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। आप लोग इस टेबल के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। यह टेबल एलकेजी और यूकेजी में ही नहीं बल्कि ज्योतिष और वास्तु में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। आज मैं जो आपको टेक्निक बताने वाला हूँ वह मेनली यह देखने के काम आता है कि कौन से नाम का शहर आपको सूट करेगा, पर इसे आप किसी पर्सन पर भी लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हर वर्ग को एक एक एनिमल से एसोसिएट किया गया है। जैसे अ वर्ग को गरुड़ यानी ईगल रिप्रेजेंट करता है, क वर्ग को मार्जर यानी बिल्ली रिप्रेजेंट करती है, च वर्ग को सिंह यानी लॉयन रिप्रेजेंट करता है, ट वर्ग को स्वान यानी डॉग रिप्रेजेंट करता है, त वर्ग को सर्प रिप्रेजेंट करता है, प वर्ग को चूहा रिप्रेजेंट करता है, य वर्ग को हिरन रिप्रेजेंट करता है, स वर्ग को मेमना रिप्रेजेंट करता है। और इस टेक्निक में हर एक वर्ग एक एक दिशा को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम आगे समझेंगे। चलिए अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए, इसमें दो नियमों को आपको ध्यान में रखना है। पहला कि हर वर्ग का पांचवा वर्ग उसका शत्रु होता है। देखिए, गरुड़ का सर्प से नहीं बनता, ये तो आप जानते ही हैं। इसी प्रकार अ वर्ग में जितने अक्षर आते हैं वह ट वर्ग से शत्रुता रखते हैं। इसी प्रकार बिल्ली का शत्रु चूहा होता है, शेर का शत्रु हिरन होता है, कुत्ते का शत्रु मेमना होता है। इस नियम को आप दिमाग में उतार लीजिए। हर वर्ग से पांचवा वर्ग उसका शत्रु होता है। सपोज के लिए दो लड़का लड़की हैं, एक का नाम आदर्श है, दूसरे का नाम दामिनी है। अब आदर्श शब्द का शुरुआत आ से होता है और आ शब्द अ वर्ग में आता है जिसका स्वामी गरुड़ है, और दामिनी शब्द का शुरुआत दा से होता है और द शब्द त वर्ग में आता है जिसका स्वामी सर्प है। अब क्योंकि गरुड़ और सर्प का आपस में नहीं बनता है तो इन दोनों व्यक्तियों का भी आपस में नहीं बनेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। एक का नाम राकेश है, दूसरे का नाम जया है। एक का स्वामी शेर है, दूसरे का स्वामी मृग है। दोनों में शत्रुता है, इसलिए दोनों में नहीं बनेगा। यह चीज आप किसी भी शहर या मोहल्ले पर भी लगा सकते हैं। देखिए, चंडीगढ़ का वर्ग स्वामी शेर है और राकेश का वर्ग स्वामी हिरन तो है ही, दोनों में नहीं बनता है। अतः इसका मतलब यह है कि राकेश के लिए च छ ज झ से शुरू होने वाले प्लेस और पर्सन सुटेबल नहीं है। अब तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि हर वर्ग एक एक दिशा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अ वर्ग पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है, क वर्ग दक्षिण पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है, च वर्ग दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करता है, इत्यादि। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि च छ ज झ के लिए यर अलावा शत्रु हैं, तो यर अलावा को रिप्रेजेंट करने वाला दिशा भी च छ ज झ के लिए शत्रु होगा। जया के केस में उसका शत्रु वर्ग यह वर्ग है और यह वर्ग उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो हम किसी भी शहर के नक्शे को 8 दिशाओं में बांट देंगे। अब क्योंकि जया के लिए उत्तर दिशा फेवरेबल नहीं है तो शहर के इस पोर्शन में उसका रहना या कार्य करना उसके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। देखिए, इस टेक्निक को आप किसी भी चीज पर लगा सकते हैं, चाहे वो आपका मित्र हो, आपका सिबलिंग हो, आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर। अब चौथा एप्लीकेशन है कांकिनी विचार। देखिए, कांकिनी संख्या को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी वर्ग संख्या से 2 का गुना कर दीजिए और सामने वाले व्यक्ति या स्थान की वर्ग संख्या को उसमें जोड़ दीजिए और पूरे को 8 से भाग कर दीजिए, और जितना शेषफल बचेगा वही आपकी कांकिनी संख्या निकलेगी। अब सामने वाले पर्सन या प्लेस का कांकिनी संख्या निकालने के लिए आपको यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। उसकी वर्ग संख्या से 2 का गुना कर दीजिए और अपनी वर्ग संख्या को जोड़ दीजिए और पूरे को 8 से भाग कर दीजिए। जितना शेषफल निकलेगा वह सामने वाले व्यक्ति या स्थान की आपके विद रिस्पेक्ट टू कांकिनी संख्या होगी। चलिए अब इस फार्मूले को बीजगणितीय रूप में लिख देते हैं, जहां ए आपकी वर्ग संख्या है और बी सामने वाले व्यक्ति या स्थान की वर्ग संख्या है।
अब एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए राकेश और दामिनी दोनों के बीच में आपको कांकनी संख्या का विचार करना है। अब राकेश र अक्षर से शुरू होता है और र अक्षर य वर्ग में आता है। य वर्ग का वर्ग संख्या 7 है, तो हम ए की जगह 7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार दामिनी त वर्ग में आता है, त वर्ग का वर्ग संख्या 5 है, तो हम बी की जगह 5 लिख सकते हैं। और नीचे वाले इक्वेशन में भी हम इसे ऐसे ही फिल कर सकते हैं। अब देखिए 2 गुणे 7 14 होता है, 14 प्लस 5 19 होता है। 19 को जब 8 से भाग करते हैं तो भागफल 2 आता है और शेषफल 3 आता है। अब देखिए 2 गुणे 5 10 होता है, 10 प्लस 7 17 होता है और 17 को यदि 8 से भाग करें तो भागफल 2 और शेषफल 1 आएगा। देखिए इसमें हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है शेषफल से। अब देखिए एक नियम नोट कर लीजिए, जिसकी कांकनी संख्या ज्यादा होगी वह दूसरे का कर्जदार होगा, जिसकी कांकनी संख्या कम होगी वह दूसरे के लिए कुछ नहीं करेगा, और जिसकी कांकनी संख्या ज्यादा हो वह सामने वाले के लिए सब कुछ करेगा। अर्थात यदि इन दोनों में शादी होगी तो राकेश विवाह को मेंटेन करने के लिए ज्यादा एफर्ट डालेगा, जबकि दामिनी उतना एफर्ट नहीं डालेगी। इसे आप किसी भी चीज पर लगा सकते हैं, भाई बहन, बिजनेस पार्टनर इत्यादि। यही नहीं, इसे आप किसी शहर या मोहल्ले पर भी लगा सकते हैं। जैसे मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे लिए चंडीगढ़ शहर फलेगा या नहीं। देखिए मेरा नाम आदित्य है और आदित्य अ वर्ग में आता है, जिसका वर्ग संख्या 1 है, और चंडीगढ़ का वर्ग संख्या 3 है। अब हम इस वर्ग संख्या को इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। देखिए 2 गुणे 1 2 होता है, प्लस 3 5 होता है। अब क्योंकि 5 8 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए भागफल 0 और शेषफल 5 बचेगा। इसी प्रकार नीचे वाले इक्वेशन में 2 गुणे 3 6 होता है, 6 प्लस 1 7 होता है, और 7 भी 8 से भाग नहीं जाता, इसलिए भागफल 0 और शेषफल 7 रहेगा। अब क्योंकि चंडीगढ़ की कांकनी संख्या मुझसे ज्यादा है, इसलिए अगर मैं वहां पर जाके काम करूंगा या फिर वहां पर जाके शिफ्ट हो जाऊं तो यह मेरे लिए फेवरेबल होगा। ध्यान रहे, यदि आप चाहते हैं कि आपका शहर या मोहल्ला आपको फले, तो वह शहर और मोहल्ले की कांकनी संख्या आपसे ज्यादा होनी चाहिए। यह बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं तो आप उस स्थान पर कितना भी प्रयास करिए, वह स्थान कभी भी आपको अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि वह स्थान आपका कर्जदार नहीं है, आप उसके कर्जदार हैं। अब देखिए 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2 होता है। यह डिफरेंस 1 2 और 3 हो तो यह उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, परंतु यह डिफरेंस 4 5 6 7 हो तो यह बहुत अधिक प्रोमिनेंट हो जाता है। और यदि दोनों के बीच का डिफरेंस 0 हो तो यह आर और पार की स्थिति हो जाती है। इसमें दोनों के बीच या तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी या तो एकदम ही नहीं बने। अब इतना कैलकुलेशन कौन करे, मैं आपको एक एक्सेल शीट दे रहा हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको कुछ और नहीं करना है, बस अपनी वर्ग संख्या को इस एडिटेबल पार्ट में डाल देना है ऐसे, और सारा कैलकुलेशन अपने आप हो गया। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है कि किन किन अक्षर से शुरू होने वाले लोग या स्थान मेरे लिए अच्छे नहीं हैं और कौन सी दिशा मेरे लिए अनफेवरेबल है। यहाँ रेड कलर से हाईलाइटेड सभी वर्ड की कांकनी संख्या मुझसे कम है, यानी इनका मैं कर्जदार हूँ, यह मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, और बाकी सब मेरे लिए बेनिफिशियल है। देखिए अब इंटेंसिटी की बात करें तो ढ मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल है, क्योंकि मेरा कांकनी संख्या 6 है और इनका कांकनी संख्या 1 है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है। जबकि स वर्ग का बात करें तो मेरा कांकनी संख्या 2 है और इनका कांकनी संख्या 1 है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्योंकि 1 है तो यह इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब यदि लाभ का बात करें तो यह वर्ग को देखिए, मेरा कांकनी संख्या 1 है और इनका कांकनी संख्या 7 है, और दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है। इसका मतलब यह है कि इस नाम के लोग मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं और बदले में हम उतना नहीं दे पाते, और ये बात सत्य है, मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। अब क्योंकि यह वर्ग मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है तो इस वर्ग की दिशा उत्तर दिशा भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो किसी भी शहर का उत्तर दिशा में रहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब इस मेथड के लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से यह मेथड 70 से 75% एक्यूरेट है, बाकी के 30 से 25% केसेस में यह काम नहीं करता। वह क्यों, ये मैं आपको बता दूं। देखिए यह सारा कैलकुलेशन नाम के पहले अक्षर से हो रहा है, परंतु हमारी जिंदगी में और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारे जीवन पर असर डालते हैं। कुंडली इनमें से एक है। कुंडली में भी सुटेबल पर्सन, सुटेबल शहर, सुटेबल दिशा को निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं। अब देखिए एक सिचुएशन तो यह बन सकता है कि कोई प्लेस या पर्सन इस मेथड से आपके लिए सुटेबल है और कुंडली से भी वह बेनिफिशियल है,
और दूसरा सिचुएशन यह बन सकता है कि इस मेथड से सुटेबल है परंतु कुंडली से बेनिफिशियल नहीं है। तीसरा सिचुएशन यह है कि इस मेथड से बेनिफिशियल नहीं है परंतु कुंडली से बेनिफिशियल है। चौथा सिचुएशन यह हो सकता है कि दोनों मेथड से बेनिफिशियल नहीं है। अब पहले सिचुएशन में तो वेरी गुड रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आखिरी वाले सिचुएशन में वर्स्ट रिजल्ट मिलेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन बीच की इन दोनों सिचुएशन में मिक्स रिजल्ट मिलते हैं या फिर कुंडली की चीज़ें इसे ओवर पावर कर देती हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि अगर प्रायोरिटी देने की बात आए तो कुंडली वाले मेथड को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। देखिए, मैं इस मेथड को अकेले इस्तेमाल नहीं करता, मैं पहले देख लेता हूँ कि कुंडली से चीज़ मिल रही है कि नहीं। अगर कुंडली में भी चीज़ नहीं मिल रही है और इस मेथड से भी चीज़ नहीं मिल रही है तब तो बंटा धार है। मैं आपको भविष्य में कुंडली वाले सारे मेथड बताऊंगा, परंतु उससे पहले आपको ज्योतिष का ABCD तो सिखा दूं। तो इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। अब फिर मिलेंगे किसी और एनिमेटेड वीडियोस में। जय श्री राम।